आपने कभी किसी ऐसे बस के बारे में सुना जिससे अमेरिका के अंदर लाखों लोगों को सनातन धर्म से जोड़ दिया? अगर आपने नहीं सुना तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही अनोखे बस की एडवेंचरस यात्रा के बारे में कहानी सुनाने वाला हूं, जिसने अमेरिका में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से किया। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। सदियों से सभी धर्म विशेष के लोग अपने अपने धर्म की धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते आए हैं, पर कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ धर्म विशेष के लोग ऐसे भी हैं जो अपने धर्म की धार्मिक शिक्षाओं के बजाय पैसों का इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को 50 किलो बासमती चावल दे देते हैं, या सेकेंड हैंड हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक दे देते हैं, या वशीकरण या जादू टोटका के नाम पर भूत पिशाच को दूर भगाने के नाम पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग में रहने वाली हूरों की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, या फिर तलवार का डर दिखाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। पर हम आज इस वीडियो में इस प्रकार के सस्ते प्रचार के बारे में बात करने नहीं आए, क्योंकि प्रचार का वास्तविक मतलब सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं होता है। प्रचार का वास्तविक मतलब है लोगों के हृदय को बदलना, उनके लाइफ को बदलना। तो आज वैसे ही ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं। ये बात 1970 के समय की है, जब अमेरिका के अंदर हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से हो रहा था। तभी 3 अमेरिकी नवयुवक जो कि काफी पढ़े लिखे थे, वो एक भारत के सन्यासी से मिलते हैं। उन तीनों नवयुवकों का नाम था थॉमस, जॉन और जिम कोर। इन युवाओं ने जब भगवद गीता को पढ़ा, इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा, तब इनको जीवन जीने का जो तरीका था बिल्कुल बदल गया। जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला और इन तीनों युवाओं को इस बात की आवश्यकता समझ में आई कि भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने की आवश्यकता है। ये तीनों लोग पूरे अमेरिका के अंदर भगवद गीता और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, पर इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अमेरिका के रहने वाले लोगों को सनातन धर्म के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता था। उन्हें भगवद गीता, रामायण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण के बारे में उतना पता नहीं था। इसीलिए इन्होंने अपने प्रचार को करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला, जो आज से पहले पूरे इतिहास में कभी किसी ने नहीं निकाला था। चूंकि अमेरिका के लोग कभी मंदिर नहीं आया करते थे, भगवान का दर्शन नहीं करते थे, प्रसाद नहीं लेते थे, इन तीनों युवाओं ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे मंदिर खुद लोगों के पास जाया करे। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रैवलिंग टेंपल बनाने की योजना इन युवाओं ने बनाई। इसके लिए इन्होंने शहर के बड़े बड़े बसेस को हायर किया, उसके अंदर भगवान के मंदिर का निर्माण कराया, लोगों का आराम करने के लिए कुछ बेड्स बनवाए, बाथरूम का भी सेटअप किया, एक किचन सेटअप किया जो कम से कम 100 लोगों के लिए भोजन बना सकता हो, एक लाइब्रेरी का भी सेटअप किया जहां पर हिंदू ग्रंथों को पढ़ा जा सकता हो और इसका वितरण किया जा सकता हो। ऐसी बस बनाने के बाद ये युवक अपनी टीम के साथ पूरे अमेरिका के भ्रमण पर निकल पड़े। एक शहर से दूसरे शहर, एक मार्केट से दूसरे मार्केट, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक इनकी यात्रा चलती रही। और जहां भी इन्हें कहीं पब्लिक एरिया मिलता था, कोई पार्क दिखता था, कोई मार्केट दिखता था, वहां उतर कर ये संकीर्तन किया करते थे, भगवान के नामों का कीर्तन करते थे। जब लोग इनसे आकर्षित होकर इनके पास आ जाया करते थे और इनके पास एक अच्छी खासी भीड़ हो जाया करती थी, तब ये लोगों को भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दिया करते थे और हिंदू ग्रंथों का वितरण किया करते थे। उसी समय बस के अंदर जो भगवान की विग्रह थे उसका लोगों को दर्शन कराते थे, आरती कराते थे, उनको भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाते थे। अमेरिका के रहने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है अमेरिका की गलियों में, वहां के पार्कों में क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से वो भारत के सांस्कृतिक संस्कृति से जुड़ते जा रहे थे। अपने प्रचार कार्य को और इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाने के लिए इन्होंने पपेट शो, रोड साइड थिएटर और रॉक ऑपरा जैसी कई चीजों को ट्राई किया, जिसका उद्देश्य था कि अमेरिका की गलियों में, वहां के पार्कों में भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत किया जाए। तो एक आम अमेरिकी नागरिक भी भगवान की लीलाओं को समझ रहा था, उनको जान रहा था। कई बार ऐसा भी होता था कि भ्रमण करते करते इनकी टीम बहुत दूर निकल जाया करती थी, एक ऐसे एरिया में चली जाया करती जहां किसी ने सनातन धर्म के बारे में, भगवद गीता के बारे में, रामायण के बारे में सुना ही नहीं है। वहां पुलिस को भी समझ नहीं आता था ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, कैसा कीर्तन कर रहे हैं। कई बार पुलिस भी इनको अरेस्ट कर लिया करती थी, फिर कुछ दिनों के बाद इनको छोड़ दिया जाता था।
अपने प्रचार कार्य को करने के लिए ये अमेरिका के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी जाया करते थे, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट ओहियो यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर ये 1-to-1 लोगों से बात किया करते थे, भगवद गीता को बस सेमिनार्स किया करते थे, लोगों को हिंदू ग्रंथों का वितरण किया करते थे और इस प्रकार से लोगों का ध्यान सनातन धर्म के प्रति आकर्षित कर रहे थे। इनकी एडवेंचरस लाइफ को देखकर और इनकी प्योरिटी को देखकर कई लोग इनके साथ जुड़ने को तैयार हो गए थे और धीरे धीरे इनके प्रयास और प्रचार कार्य की वजह से अमेरिका के अंदर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से बढ़ने लगा। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर के अंदर 1970 के दशक में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होने लगी। आप जरा सोच के देखिए, सैन फ्रांसिस्को के अंदर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है जिसमें कम से कम 30,000 से भी ज्यादा लोग भाग लेते थे। अपने प्रचार कार्य के दौरान इन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा हिंदू ग्रंथों का वितरण किया। उनका यह प्रचार कार्य इतना सक्सेसफुल था कि अमेरिका के अंदर चर्चेस को खरीदकर मंदिर के फॉर्म में बदला जाता था। और आज हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इतने सारे लोग, इतने लाखों लोग सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, सनातन धर्म की शिक्षा का पालन कर रहे हैं, सैकड़ों मंदिर हैं। इसका पूरा श्रेय इन युवाओं को जाता है। कई बार दोस्तों आपके पास ऐसी वीडियोस आती होंगी जिसमें आप देखते होंगे कि फॉरेन में रथ यात्रा हो रही है, शोभा यात्रा हो रही है, वहां माताएं साड़ी पहन रही हैं, छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में जा रहे हैं। तो लोगों को लगता है देखो हमारा सनातन धर्म अपने आप फैल रहा है। दोस्तों अपने आप कुछ नहीं होता, बाई चांस कुछ नहीं होता। किसी भी सक्सेस के पीछे किसी व्यक्ति का एक हार्डवर्क होता है, उसका सेक्रीफाइस होता है। तो आज सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, इसके पीछे ऐसे युवाओं का हार्डवर्क है, उनका त्याग और उनका बलिदान है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें सोचने की आवश्यकता है कि अगर सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के अंदर अगर प्रचार कार्य हो सकता है, मंदिर बन सकता है, अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, बोस्टन यूनिवर्सिटीज के अंदर, टेक्सास यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर भगवद गीता को पढ़ाया जा सकता है, तो आपके और मेरे शहर के डिग्री कॉलेज के अंदर भगवद गीता को पढ़ाया जा सकता है, वहां पर इसका प्रचार कार्य हो सकता है। और आज तो दोस्तों समय काफी बदल गया है, हमें बस में घूमने की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए, बिजनेस करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम प्रचार कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने शिक्षार्थकम चैनल पर सनातन धर्म से जुड़े हुए कई प्रकार के सवालों का जवाब देने का भी प्रयास करते हैं। आप इन जवाबों को सुनिए और खुद का रिसर्च कर फैक्ट्स कर अपनी भाषा में इन जवाब को और बताइए, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए, भगवद गीता को दूसरों को गिफ्ट करिए, बर्थडे पर लोगों को भगवद गीता दीजिए, शादी पर लोगों को भगवद गीता दीजिए। इस प्रकार से भगवद गीता का प्रचार प्रसार भारत में भी फैल सकता है। अगर हम में से हर एक व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि 1 साल के अंदर कम से कम मैं एक व्यक्ति को भगवद गीता के ज्ञान से जोड़ूंगा। कनेक्ट ए सोल टू भगवद गीता।